अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ आर द लिथियम आयन स्टोर्ड इन लिथियम आयन बैटरीज, पर्टिकुलरली इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। देखिए, हमने लिथियम आयन बैटरीज़ पे इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि लिथियम आयन बैटरी कैसे काम करती है, उसकी क्या सेटअप होता है, डिज़ाइन क्या होता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, चार्जिंग कैसे होती है, डिस्चार्जिंग कैसे होती है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज़ में हमने ये डिस्कस किया था कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक हमारे पास ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जो कि बना होता है आपके पास लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का या लिथियम आयरन का भी होता है। अब होगा ये कि यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज ये वाली इस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं जो कि राइट साइड पे है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लिथियम का इलेक्ट्रोड होता है, यानी लिथियम का कंपाउंड होता है। ये जो येलो कलर में आपको एलिमेंट नज़र आ रहा है, आप यूँ समझिए ये लिथियम है, ठीक है। और इस लिथियम में ये जो लिथियम है ये आपको अप एंड डाउन आपको नज़र आ रहा होगा, दो लेयर्स हैं, एक ये ब्लू कलर की और एक ये रेड कलर की लेयर है। इन दो लेयर्स के दरमियान ये येलो आपको नज़र आ रहा होगा जो कि लिथियम मौजूद है। ये रेड एंड ब्लू जो है ये बुनियादी तौर पे ये पूरा इलेक्ट्रोड किस चीज़ का है, ये लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का है। इसका मतलब है कि इसकी एक लेयर ये कोबाल्ट की है और ये ऑक्साइड की है, ये फिर कोबाल्ट की और ये ऑक्साइड की। इन कोबाल्ट एंड ऑक्साइड ऑक्सीजन की लेयर्स के दरमियान यहाँ पे लिथियम आयन मौजूद होते हैं ऑन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड राइट साइड पे। अब होगा ये कि जब बैटरी ने चार्ज होना है तो इन लिथियम आयन ने यहाँ से मूव करना है, ट्रैवल करना है टूवर्ड दिस इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है आपके पास आपको नज़र आ रहा है ये बुनियादी तौर पे ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट बोले तो ये कार्बन का है। कार्बन का इलेक्ट्रोड आपको पता है कि ये इसकी लेयर 1 है, ये इसकी नीचे लेयर 2 है, ये वाली लेयर 2 है, ये लेयर 3 है और ये लेयर 4 है। ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इन लेयर्स के दरमियान स्पेस मौजूद होती है। यहाँ से लिथियम आयन ट्रैवल करके आएगा ड्यूरिंग चार्जिंग। जब हम इससे चार्ज करेंगे तो ये लिथियम आयन यहाँ से आएगा, इस इलेक्ट्रोड में से गुजर के इन दो लेयर्स के दरमियान जो स्पेस है यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। इन दो लेयर्स के दरमियान जो स्पेस है ग्रेफाइट की, आपको पता है ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट मटेरियल है कार्बन का, इसकी लेयर बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसकी हर एक लेयर ग्राफीन कहलाती है। तो ये जो शीट ऑफ कार्बन के दरमियान, दो शीट्स ऑफ कार्बन के दरमियान जो स्पेस होती है यहाँ पे लिथियम आयन आके बैठ जाते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग। और जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें फिर ये होता है कि यहाँ से डिस्चार्ज के दौरान लिथियम आयन इन बैटरीज के ये लेयर्स के दरमियान जो बैठा होता है ये वापस इस इलेक्ट्रोड की तरफ आता है और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से। यानी ये जब डिस्चार्ज होगा तो ये करंट देगा और ख़ुद आयन मूव करेगा टूवर्ड दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और वापस आके इन्हीं दो जो कोबाल्ट और ऑक्साइड की लेयर्स थी इनके दरमियान आके ये बैठ जाएगा। तो आप यूँ समझें कि चार्जिंग के दौरान यूँ इसकी मूवमेंट होती है और जहाँ पे ग्रेफाइट की शीट्स के दरमियान। अब ये सवाल अलग है कि ग्राफीन या ग्रेफाइट को ही इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया और ये एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करता है कि लिथियम आयन इन शीट्स के दरमियान, इसका साइज़ ऐसे होता है कि इन दो शीट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसके अंदर ये लिथियम आयन चले जाते हैं। अगर ये लिथियम आयन का साइज़ बड़ा होता तो फिर यकीनन ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। तो ये नेचर है और नेचर में ये बड़ी खूबसूरती है कि ये लिथियम के आयन का जो साइज़ है वो इन शीट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें इजीली ये इसके अंदर इंटर हो जाता है और यहाँ पे आके लिथियम आयन बैठ जाता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ग्रेफाइट जो कि एक नैनो मटीरियल है, ग्रेफीन शीट्स के दरमियान जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी ग्राफीन शीट की ज़्यादा होती है। ज़ाहिर आपने इलेक्ट्रोड एक पर्टिकुलर डायमेंशन का, एक पर्टिकुलर साइज़ का रखना है तो सरफेस एरिया को अगर आपने ज़्यादा करना है तो ज़ाहिर है ग्राफीन से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं था। तो आई होप सो कि आप यहाँ पे ये बात समझ चुके होंगे। यहाँ पे ये सारी है, इस फिगर में यही डिटेल बताई गई है कि ये जो रेड कलर पिक्चर है जो राइट साइड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पे लिथियम आयन
कोबाल्ट और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद होते हैं येलो कलर में। दूसरी तरफ क्या होता है, और ये जब आप चार्ज करेंगे तो यहाँ से ये इसका ट्रैवल इस डायरेक्शन में होगा, जब आप बैटरी डिस्चार्ज होगी तो इसका ट्रैवल इस डायरेक्शन में होगा। ये बात हो गई कि हाउ द लिथियम आयंस आर स्टोर्ड in any of the electrode in lithium ion batteries। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कैसे स्टोर होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। अब अगर हम आगे चलें तो एडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन बैटरी देखें। एडवांटेजेस जब भी आपने लिथियम आयन बैटरीज के डिस्कस करने हैं तो आपने इसे एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं, रिलेटिव टर्म में हम बात करते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज जो हैं ये बहुत रिलायबल हैं। यानी अगर आप ओल्डर टेक्नोलॉजीज़ को देखें जैसे कि निकल कैडमियम, जिसे हम निकेड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, तो निकल कैडमियम की निस्बत ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और इसमें वो वाला जो निकल कैडमियम बैटरीज़ में मेमोरी इफ़ेक्ट का प्रॉब्लम होता था वो लिथियम आयन बैटरीज़ में नहीं होता। अब मेमोरी इफ़ेक्ट क्या होता है? मेमोरी इफ़ेक्ट ये है कि लेट्स सपोज आपने अगर निकल कैडमियम बैटरी को चार्ज किया और आपने उसे यूज़ करना शुरू कर दिया, डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। जब आपने यूज़ किया तो आपकी बैटरी 50% यूज़ हुई और आप चाहते हैं कि आप दोबारा इस बैटरी को चार्ज करें, तो मेमोरी इफ़ेक्ट ये कहता है कि निकल कैडमियम बैटरीज़ में आपको ये मसला होता है कि इट बिकम हार्डर टू चार्ज अनलेस दे हैव डिस्चार्ज फुली फर्स्ट। अगर 50% डिस्चार्ज पे अगर दोबारा इस बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं और 100% पे लेके जाना चाहते हैं, दैट वुड बी बिकम हार्ड और डिफ़िकल्ट। यू हैव टू हैव फर्स्टली यू हैव टू हैव डिस्चार्ज दिस बैटरी फुली। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मेमोरी इफ़ेक्ट है वो लिथियम आयन बैटरीज़ में नहीं होता। ये इसका एक बड़ा फ़ायदा है और ये लोअर टेक्नोलॉजीज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। लेकिन एक और बात है कि जो लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। जैसे कि ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ में निकल कैडमियम की बात करें तो ये कैडमियम जो मेटल है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ये बहुत हैवी मेटल है। अब ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। अब इन्वायरमेंट के लिए चूँकि ये बेहतर नहीं है और टॉक्सिक भी है, तो इस हवाले से लिथियम जो है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है और ज़्यादा फेवरेबल है। लेकिन याद रखिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि लिथियम बिल्कुल ही इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है। ज़ाहिर है अगर आप कोई भी मेटल हो, कोई भी प्लास्टिक हो या कोई भी केमिकल हो, जब वो इन्वायरमेंट में जाएगी तो वो नुकसानदेह तो होगी, वो इन्वायरमेंट के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उसे कंपेयर करेंगे निकल कैडमियम बैटरी से या ओल्डर टेक्नोलॉजी से, तो अगेन लिथियम आयन बैटरी जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा जो हैवी ड्यूटी रिचार्जेबल बैटरीज़ होती हैं जैसे कि लेड एसिड बैटरीज़ हैं जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज़ रिलेटिवली ये लाइट होती हैं फॉर द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे स्टोर। डिसएडवांटेजेस को भी जब आप कंपेयर करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इनलिस्ट किया जाता है वो ये है कि अगर आप डिसएडवांटेजेस को किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना, पर्टिकुलर किसी एंगल में देखेंगे कि हम इस ड्रॉबैक को फ़लाँ चीज़ से कंपेयर करके एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे जज करेंगे। अगर आप इसे जज करते हैं कि एज अ पावर सोर्स फॉर ऑटोमोबाइल, तो इस केस में इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो लो है। यानी वी रियली नीड टू कंपेयर दैम नॉट विद द अदर टाइप्स ऑफ बैटरीज बट विद गैसोलीन। जब हम इसे गैसोलीन से डिस्कस करते हैं तो डिस्पाइट द कंसिडरेबल एडवांसेस ओवर द ईयर्स किलो फॉर किलो, रिचार्जेबल बैटरी स्टिल स्टोर ओनली अ फ्रैक्शन एज मच एनर्जी एज ऑर्डिनरी गैस। अगर आप किलो टू किलो इसका कंपैरिजन करें तो ये जो गैसोलीन है इसकी जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा है, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी या एनर्जी डेंसिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज़। अब अगर हम इसे साइंटिफिक वर्ड में ज़्यादा अच्छी तरह एक जुमले में रखें तो वो ये है कि लिथियम आयन बैटरीज हैव मच लोअर एनर्जी डेंसिटी, यानी दे स्टोर लेस एनर्जी पर यूनिट ऑफ वेट। पर यूनिट वेट जो एनर्जी डेंसिटी स्टोरेज कैपेसिटी है लिथियम आयन की एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन वो बहुत कम है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दैट आल्सो एक्सप्लेन वाई यू कैन फाइनली फुली रिचार्ज रीफ्यूल अ गैस पावर्ड ऑटोमोबाइल इन अ कपल ऑफ मिनट्स। अगर आपने गैस पावर्ड कोई ऑटोमोबाइल है उसे आपने फुली रीफ्यूल करना है, रिचार्ज करना है, तो आपको कुछ मिनट लगेंगे, जबकि
लिथियम आयन इस केस में लिथियम आयन बैटरीज़ में अगर आपने फुली रिचार्ज करना है तो आपको घंटों लगेंगे। इस वाले से टाइम कंजम्पशन लिथियम आयन बैटरीज़ को रिचार्ज करने के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन, या आप ये कह सकते हैं गैस पावर्ड ऑटोमोबाइल। देन अगेन ये बात दोबारा याद रखें कि you have to bear in mind that these disadvantages are balanced by other advantages। ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इसके साथ कुछ और लिथियम आयन बैटरीज के ऐसे एडवांटेजेस हैं जिससे इसे बैलेंस किया जा सकता है, सच एज ग्रेटर फ्यूल इकोनॉमी ऑफ इलेक्ट्रिक कार। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ती है लिथियम आयन बैटरीज, इसे रिचार्ज करना और इसे रन करना ये बहुत इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू गैस पावर्ड ऑटोमोबाइल। और इसके अलावा ये है कि ये एयर पोल्यूशन काज नहीं करती, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है लिथियम आयन बैटरीज़ का। ज़ाहिर है इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ जा रही है या एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, उसका नुकसान पूरी ज़िंदगी को है। तो ज़िंदगी के हवाले से कोई चीज़ अगर मुफीद है तो अगर उसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक हैं या टाइम ज़्यादा भी लगता है या उसकी एनर्जी डेंसिटी कम भी है, तो बहरहाल ये कोई ऐसे नुकसान नहीं है कि दूसरी तरफ एक चीज़ पूरे सरफेस पे ज़िंदगी को, लाइफ को थ्रेट कर रही हो। उसकी निस्बत लिथियम आयन बैटरीज़ बहुत अच्छी चीज़ हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं। इस वाले से अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।